हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 51। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोल रहा है। जैसे कि मैं अपने हर क्वेश्चन को क्या करती हूँ, A4 शीट पे लिख लेती हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज बुक्स लेके बैठना और बार बार बुक्स को देखना और उससे सॉल्यूशन करना इज़ अ लिटिल बिट टफर। दैट्स वाई मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए इतने बड़े बड़े जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैंने क्या किया है, उनको मैंने अपनी A4 शीट पे ही लिख लिया है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या बोल रहा है, A, B एंड C वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1/4/2015। A, B, C क्या थे, एक फर्म में पार्टनर थे 2015 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को वो क्या किए थे, पार्टनरशिप में आए थे। देयर कैपिटल स्टूड एट 5 लाख, 2 लाख 50 लाख एंड 2 लाख 50 लाख। उनका कैपिटल कितना था, 5 लाख, 2 लाख, मतलब 5 लाख ए का, 2,50,000 बी का एंड 2,50,000 सी का रिस्पेक्टिवली, एज पर द प्रोविज़न ऑफ द पार्टनरशिप डीड। लेकिन जो पार्टनरशिप डीड्स में कुछ बातें कही गई थी, मतलब पार्टनरशिप डीड में बताया गया था कि उस फर्म का जो शेयरिंग है वो कैसे होगा सॉरी। तो वो क्या बोला गया था पार्टनरशिप में, सी वॉज इंटाइटल्ड फॉर ए सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। ठीक है, सी को 10,000 रुपये महीने क्या होगा, सैलरी मिलेगा। मतलब 10,000 इंटू 12 करेंगे हम। ठीक है, उसको 10,000 पर मंथ सैलरी मिल रहा है। पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, पार्टनर्स को 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब मिलेगा। उनका जितना जितना कैपिटल है, इस कैपिटल पे उनको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर हमारा प्रॉफिट्स वर बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। और हमें अब क्या करना पड़ेगा, कैपिटल का रेशियो भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है प्रॉफिट जो होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, वो उनके कैपिटल के रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 ऑफ। और जो अगर 31 मार्च 2016 को जब उन्होंने क्लोजिंग की, तो उनका नेट प्रॉफिट कितना था, उनका नेट प्रॉफिट था, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, उनका नेट प्रॉफिट था 3,30,000 रुपीज़, वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, इस 3,30,000 को डिवाइड कर दिया गया इक्वली। और जितनी भी चीज़ें दी गई थी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या उनका जो भी सैलरी था या प्रॉफिट जो था, उनके कैपिटल रेशियो में बांटना था, ये सब ना करके उसको क्या कर दिया गया, इक्वली बांट दिया गया। वो सब नहीं हुआ। पास द एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। अब ये क्या हो गया, ये तो गलती हो गई। तो अब इस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया? आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। जैसे कि हम लोग हर में करते हैं, क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम हर एडजस्टमेंट को लिखते हैं कि हमने क्या क्या एडजस्ट किया है और कैसे कैसे एडजस्ट किया है। बिकॉज अगर आप सिर्फ जनरल एंट्री पास कर दोगे तो एग्जामिनर को तो नहीं समझ में आने वाला कि इसने कैसे निकाला ये। तो हमें ये करके दिखाना होता है कि हमने एक्चुअली में कौन सा प्रोसेस लगाया, हमें कितनी समझ थी उसके बारे में, हमने किस तरीके से निकाला उनका सही एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आइए हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा सॉल्यूशन क्या है, पहला है सैलरी टू सी। ठीक है, सी को सैलरी मिल रही थी 10,000 पर मंथ ना। तो देखो हमने क्या किया, ए, बी और सी का अकाउंट बनाया, और जैसे हम टोटल का कॉलम बनाते हैं और इधर क्या करते हैं, हम नेम्स लिखते हैं, मतलब जो भी एडजस्टमेंट नेम होता है वो करते हैं। हमने ऊपर हेडिंग डाला स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो क्या हो रहा था, सी को सैलरी मिल रही थी ना, तो सी को सैलरी मिल रही थी कितना, 10,000 पर मंथ। तो इसको आप 12 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, 12 को आप इंटू करोगे तो 12 ही आएगा, 12 वन जा, और 1 2 3 4 जीरो जब आप इसके आगे लगा दोगे 12 के आगे,
1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1,20,000 रुपीज़। मतलब सी को कितना मिल रहा था, सी को 1,20,000 रुपीज़ सैलरी मिलना था, ठीक है, वो हमने उसके अकाउंट में डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा था उन लोगों को, 5%, एट द रेट ऑफ 5% मिल रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप निकालोगे तो ए का कितना था, 5 लाख रुपीज़ था कैपिटल, ठीक है, इसका 5% आप निकालोगे। बी का कितना था, बी का 2,50,000 था, इसका 5% निकालोगे। और सी का भी क्या था, 2,50,000 था, तो मतलब इसका और उसका सेम आएगा, इसका निकाल लेंगे तो हमें उसका भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप 5 लाख का जब निकालोगे तो 5 5 ज़ा 25, 00 से 00 कट गया, और 1 2 3 मतलब 25,000 ए का आ रहा है, और 00 से 00 कट गया, और आप इसको 5 से इंटू करोगे तो 0 0, 5 5 ज़ा 25 का 5 ऊपर 2 जाता है, 5 2 ज़ा 10 और 11 12, ठीक है, 12,500 रुपीज़। और इसका सी का भी क्या होगा, 12,500 रुपीज़ ही होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखो दे दिया, इसको 25,000 दे दिया, इसको हमने क्या किया, इसको 25,000 दे दिया, इसको 12,500 दे दिया, और इसको भी 12,500 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। अब बैलेंस प्रॉफिट कितना आया था, मतलब जो भी प्रॉफिट आया था उसको उन्होंने क्या कर दिया, बैलेंस प्रॉफिट, मतलब ये चीज़ें दे के जो प्रॉफिट आया, मतलब 3,30,000 में से ये चीज़ें क्या की, माइनस की, और जो बचा उसको इक्वली डिवाइड कर दिया ना। तो देखो हम क्या करेंगे, 3,30,000 में से 1,20,000 सी की सैलरी माइनस की, और 50,000, ठीक है, 25,000 प्लस 12,500 प्लस 12,500, तो 50,000 आएगा। 50,000 हमने क्या किया, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, तो हमारे पास क्या आया, 1,60,000 रुपीज़ बचा, ठीक है। 3,30,000 में से अगर आप इसको माइनस करोगे 1,70,000 होगा ये। 1,70,000 को अगर आप 3,30,000 में से माइनस करते हो, तो अब मैं बताती हूँ, देखो 3,30,000 को अगर आप इसमें से आप 1,70,000 माइनस करते हो, 6 एंड 2 में से बन गया 1, 1,60,000 रुपीज़ बचा। तो 1,60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। अब इसको हमें क्या बांटना है, इसको हमें उनके कैपिटल रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो हम उनके कैपिटल रेशियो पहले हमें निकालना होगा, तो उनका कैपिटल कितना था, उनका कैपिटल था 5 लाख, 1 2 3 4 5, और रेशियो 2,50,000, ठीक है, और रेशियो 2,50,000। तो आप इसमें 40, इसमें 40 और इसमें 40 कट गया, फिर 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, तो 2:1 आया। तो हमें क्या है, वो ये हमें इनका कैपिटल रेशियो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी पैसे बचे हैं, मतलब 1,60,000 को हम इनके कैपिटल रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो हमने इनको क्या किया, इतना इतना इनके कैपिटल रेशियो में बांट दिया, ठीक है। तो हमारा ये 1,60,000 रुपीज़ हमने इनको कैपिटल रेशियो में बांट दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 कॉलम्स खाली छोड़े हैं, क्यों, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये पैसा जो उनको मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नहीं मिला, ये उनको मिलना चाहिए था ना, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये उनके लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अब हम जब इसको प्लस करेंगे, तो हमने यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे, देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ब्लू पेन चाहिए, वेट अ मिनट, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेंसिल का यूज़ करेंगे, बिकॉज ये हमें डायरेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन खींच लूँगी। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, सॉल्यूशन आपके लिए करके ही लाती हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। 80,000 में से जब आप 25,000 प्लस करोगे तो 80 और 20 1,05,000 रुपीज़ हो जाएगा, जो उसको मिलना चाहिए था ए को, ठीक है। और इसमें 40 में से आप 12,500 प्लस करोगे तो 52,500 रुपीज़ हो जाएगा, 52,500 रुपीज़ हो जाएगा। और इसमें जब आप 1,20,000 में से 40,000 प्लस करोगे तो 1,60,000, 1,72,500 आ जाएगा। जब आप इसमें 12,500 प्लस करोगे तो 1,72,500 रुपीज़, ठीक है। और आप इसका टोटल कर लेना, आप टोटल करोगे तो 1,60,000 प्लस 20 80,000 प्लस 2 लाख
2,80,000, 2,80,000 में से जब आप 50 प्लस करोगे तो 3,30,000 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आया 3,30,000, ठीक है। प्रॉफिट तो हमारा 3,30,000 ही हुआ था और उसको इस रेशियो में बंटना था, लेकिन ये 3,30,000 बटा कैसे, इक्वली बटा, ठीक है, इक्वली बांट दिया गया। तो लेस क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो हम इस 3,30,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3,30,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से आप जब डिवाइड करोगे तो 1,1,0,0,0, ठीक है। 1,10,000 पर हेड आएगा, ठीक है। तो 1,10,000 बटा इसको, 1,10,000 मिला इसको और 1,10,000 मिला इसको, ठीक है। और टोटल क्या हुआ, 3,30,000, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक स्टेप और करना है, देखना है क्रेडिट बड़ा है या डेबिट बड़ा है, ठीक है। जो बड़ा होगा हमें क्या करना है, उसका बैलेंस निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बहुत छोटे में लिखूँगी। हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारा डेबिट बड़ा है, तो यानी क्या होगा, ए डेबिट में होगा, कितना है, 1,10,000 में से जब आप 1,05,000 माइनस करोगे तो आएगा हमारा 5,000 रुपीज़, ठीक है। 5,000 डेबिट आएगा, क्यों, क्योंकि डेबिट वाला अमाउंट बड़ा है। और इसमें जब आप देखोगे 1,10,000 या 52,500 कौन सा बड़ा है, तो हम देखेंगे हमारा यहाँ भी क्या है, डेबिट बड़ा है। तो 1,10,000 में से हम क्या करेंगे, 1,10,000 में से हम 52,500 को जब माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 9 में से 2 जाएगा 7 और 10 में से 5 जाएगा 5, 57,500 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा 57,500 रुपीज़ डेबिट, ठीक है। मतलब ए और बी क्या होंगे, डेबिट होंगे। और सी का देख लेते हैं, तो सी हम देख सकते हैं हमारा क्या है, क्रेडिट बड़ा है, ठीक है। तो 1,72,000 में से जब हम 1,72,500 में से जब हम 1,10,000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0,0526, ठीक है, 62,500 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा जो 62,500 रुपीज़ आया है वो हमारा क्या है, क्रेडिट आया है। मतलब ए और बी को हमें डेबिट करना है और सी को हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इसका आइए हम इसका जनरल एंट्री देख लेते हैं। तो देखो हमने 31 मार्च 2016 में एंट्री की है। एज कैपिटल अकाउंट 5,000 से हमने इसको डेबिट किया, बीज कैपिटल अकाउंट 57,500 से हमने इसको डेबिट किया और 2 सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सी को हमें क्रेडिट करना था तो हमने सी को कैपिटल अकाउंट से 62,500 से क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। अब आप इसको या इन दोनों को प्लस करोगे तो दोनों इक्वल आएगा। मतलब अगर जनरल में दोनों इक्वल आ रहा है यानी आपकी एंट्री सही है, ठीक है। तो यही था हमारा एडजस्टमेंट एंट्री। आप नीचे नरेशन लिखोगे, एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हम सैलरी देना भूल गए थे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसी की एडजस्टमेंट एंट्री हमने की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा यहीं तक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।